जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत शायद बांग्लादेश पर फिट बैठती है। भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बजाय बांग्लादेश ऐसी हरकतें कर रहा जिससे उसकी खुद की जमीन खिसक रही। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमारी दोस्ती की कद्र नहीं करेगा उसकी हालत ऐसी कर दी जाएगी कि वो सोने के बदले खाना खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश की हरकतों का जवाब देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, फूड प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन लगा दिया है और अब नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से बांग्लादेश को पानी के लिए तरसाने की तैयारी भी शुरू है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ और बांग्लादेश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई, चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस खबर में। दरअसल पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ नापाक हरकतें देखने को मिल रही। तुर्की से खतरनाक ड्रोन मंगवाकर इंडियन बॉर्डर के पास तैनात करना, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना और भारत के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी जैसी खबरें सामने आई। बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार एक तरफ तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियों को तेज कर देते हैं। भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स पर बैन। जी हां, भारत ने बांग्लादेश को आलू, प्याज और दूसरी खाद्य सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इसके चलते बांग्लादेश में फूड क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहां के स्मगलर्स अब सोने के बदले भारत से खाने पीने की चीजें ले जा रहे हैं। अब बात नदी जोड़ो परियोजना की करें तो भारत ने फैसला किया है कि 30 नदियों को जोड़ने वाली एक बड़ी परियोजना के जरिए बांग्लादेश को पानी की सप्लाई पर लगाम लगाई जाएगी। इससे न केवल भारत में पानी की सप्लाई बेहतर होगी बल्कि बांग्लादेश में पानी की भारी कमी हो जाएगी। तो बांग्लादेश से बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। हाल ही में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी स्मगलर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 4 किलो सोना मिला। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगा गई है। फूड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद वहां के बाजार में आलू और प्याज जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही। अब स्थिति यह हो गई है कि बांग्लादेश के स्मगलर्स सोने के बदले भारत से प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर भारत ने अपनी सख्ती जारी रखी तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है। भारत ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। पिछले दिनों भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहां की सरकार को उनकी गलतियों का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश ने इस मुद्दे को घरेलू मामला बताकर भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश की हरकतें उसे खुद ही मिट्टी में मिला रही। भारत की सख्ती के आगे बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां के लोग अब सोने के बदले खाना खरीदने को मजबूर है। आपको क्या लगता है कि अब भारत ने जिस तरह से सख्त कदम उठाया है वो सही किया है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।